मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका क्या फंक्शन होता है और वो हमारा कैसे बना हुआ है। तो देखो, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा दो फंक्शन करता है। पहला है स्पर्म फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है स्पर्म का बनाना, और दूसरा स्पर्म डिलीवरी, जिसका मतलब होता है स्पर्म को डिलीवर करवाना मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि ये चारों चीज़ें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और देखने में किस तरह लगती हैं। तो पहला है हमारा टेस्टिस। तो देखो डायग्राम पे देखते हैं टेस्टिस कहाँ होती है। तो देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप जो नीचे की तरफ देखते हो, ये जो नीचे की तरफ जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? हम टेस्टिस कहते हैं। इसको कहते हैं हम टेस्टिस। बॉल लाइक स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है स्पर्म बनाना। जो स्पर्म बनते हैं वो इस टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। ठीक, तो टेस्टिस ये है हमारा, और इसका मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म को फॉर्मेशन करवाना। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे एसेसरी डक्ट्स। सेकंड है एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी डक्ट्स में क्या आती है? एसेसरी डक्ट्स में वो पाइप आते हैं जो कि स्पर्म बन तो यहाँ पे रहा है, स्पर्म को लेके जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो पाइप्स हैं जितने इसके बीच में टेस्टिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पेनिस के बीच में जितने पाइप्स होंगे, ठीक है, जैसे वास डेफरेंस एक पाइप होता है, इसके बीच में एपिडिडिमस पाइप होते हैं। ठीक है, तो ये जितने ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, ये किस में आती है? ये आती है हमारी एसेसरी डक्ट्स में। डक्ट्स यानी कि ट्यूब। ठीक, तो हमने एसेसरी डक्ट्स देख ली। एसेसरी डक्ट्स वो ट्यूब होती है जो कि भाई स्पर्म को ट्रेवल करवाने का काम करती है, यानी बाहर ले जाने का काम करती है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। अब अगर आप देखोगे तो भाई जो स्पर्म है बन तो इसमें रहा है, टेस्टिस में, जा रहा है इन डक्ट्स के थ्रू है। ठीक है, आगे चल के यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, तो यहाँ पे बीच में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। जो ग्लैंड क्या करते हैं? इन स्पर्म्स में अपना सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं, कुछ अपना फ्लूइड सीक्रेट कर देते हैं। जैसे कि सेमिनल वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी अपना सीक्रेशन सीक्रेट कर देता है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो भी सीक्रेट कर देता है। एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, वो भी सीक्रेट कर देता है। तो ये क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि भाई बीच में ग्लैंड्स पड़ रहे हैं। टेस्टिस में स्पर्म बने, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स वो ट्यूब जो कि भाई ले जाने का काम कर रही है स्पर्म को। एसेसरी ग्लैंड जो खुद सीक्रेशन सीक्रेट कर रहे हैं अपना। फोर्थ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है हमारा पेनिस। ठीक है, ये जो आप ऑर्गन देख रहे हो जो कि मेल के लिए यूज़फुल होता है फॉर यूरिनेशन, ठीक है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए बॉडी से, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं? हम पेनिस बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन काम यूरिन को बाहर निकालना होता है बॉडी से, और साथ ही साथ ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जो स्पर्म ट्रांसफ़र होता है वो भी इन डक्ट्स के थ्रू होता हुआ हमारा पेनिस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है स्पर्म। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में जो स्पर्म जाएगा वो पेनिस के थ्रू ही जाता है। तो ये थी बात हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद पेनिस का, ठीक है, इन सबको मैं एक एक वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।